हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम इंटरेस्टिंग जीके जीएस से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितना क्वेश्चन को लिया गया है सभी मोस्ट VVI एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है एवं आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही है कि भारत का दिल यानी कि भारत का हृदय जो है कौन से राज्य को कहा जाता है। याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश को, जिसे आप शॉर्टकट में MP के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग जो है किसको कहा जाता है, याद रखिएगा CPU को। CPU का आप फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ से आप CPU का फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर कूड़े कचरे से जो है बिजली का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर कौन सा है। चांद पर जो जाने वाला सबसे पहला जानवर था वो था कुत्ता। चलिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा नीचे डिटेल में जानने का एक इम्पोर्टेंट नोट के द्वारा कोशिश किए हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट में लिखा हुआ है कि पहला जानवर जो अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर आने वाला था वह लैका था। और यह लैका क्या था, तो लैका एक कुत्ता था जो सोवियत संघ रूस के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था, सोवियत संघ रूस के द्वारा भेजा गया था। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। आप नोट को जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट था इस। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है कि कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने आप को दर्पण यानी कि शीशे में जो है पहचान लेता है। तो याद रखिएगा, कबूतर सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है कि सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग जो है कौन से देश में हुआ था। सबसे पहले जो है इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था, याद रखिएगा अमेरिका में। का यहाँ से आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसका राजधानी भी याद रख सकते हैं। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा वाशिंगटन DC। कहाँ है, वाशिंगटन DC। इसका वाशिंगटन DC जो है अमेरिका का राजधानी है। और यहाँ का मुद्रा जो है डॉलर है, ये भी आप याद रखिए। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में जो है इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में जो है सभी को पता है कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। लेकिन यह 7 रंग जो है कौन कौन से होते हैं, थोड़ा यहाँ देखिएगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 7 रंग ऐसा कौन कौन सा है जो इंद्रधनुष में होता है। तो पहला होता है लाल, उसके बाद नारंगी, नारंगी के बाद हो गया पीला, तीसरा पीला, चौथा में जो है हरा, पांचवा हो गया नीला, छठा जो है इंडिगो, और सातवां जो है वायलेट होता है। सातों कलर जो है इंद्रधनुष में होता है। तो कौन कौन से कलर है, लाल है, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट। इस सातों कलर को आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ताकि आपको पता चले कि हम कितना क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन हमारा आठवां में जो है कि ताजमहल जो है किस राज्य में स्थित है। ताजमहल जो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश UP, उत्तर प्रदेश यानी कि आगरा में स्थित है। और यह ताजमहल जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप याद रखिए कि ताजमहल जो है यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, यमुना नदी के दक्षिण तट पर।
तो चलिए थोड़ा ताजमहल के बारे में और जान लेते हैं कि ताजमहल को जो है, तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि आखिर ताजमहल को किसने बनवाया था। तो यहाँ से आप याद रखिए कि ताजमहल को जो है शाहजहां ने 1632 ईस्वी में बनवाया था। तो यहाँ से आप चारों पांचों क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है कि आदमी के किस अंग में जो है हड्डी नहीं होती है। ऑप्शन ए में है कान, ऑप्शन बी में नाक, ऑप्शन सी में आँख और ऑप्शन डी में क्या है, जीभ। तो इस क्वेश्चन का जो भी जवाब होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अपने शरीर में इमेजिन करके बताना है कि आपके शरीर के अंदर जो है, आपको इमेजिन करके बताना है कि आपके शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पर हड्डी जो है नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम आप पर छोड़ देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में है कि केदारनाथ मंदिर जो है कहाँ स्थित है। याद रखिए केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था। भारत का जो है पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था, याद रखिएगा कोलकाता में। और राष्ट्रीय गान के आप यहाँ से रचयिता यानी राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है, याद रख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और यह राष्ट्रीय गान गाने की अवधि जो है कितनी होती है, याद रखिएगा 52 सेकेंड। चलिए इस तीनों क्वेश्चन को आप यहाँ से याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार जो है कोलकाता में गाया गया था और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसके गाने में जो है राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकेंड का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है कि भारत के किस शहर को माया नगरी कहा जाता है। भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको माया नगरी कहा जाता है, याद रखिएगा मुंबई को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि किस पेड़ की लकड़ी नहीं जलाई जा सकती है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी जो है नहीं जलाई जा सकती है, याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केला। क्योंकि केला का जो है लकड़ी ही नहीं होता है तो उसका क्या ही जलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा 14 में है कि किस देश में शादी करने से पहले जो है रोना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग जीके जीएस से संबंधित ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर जो है शादी करने से पहले जो है रोना पड़ता है। तो याद रखिएगा वो कौन सा देश है, चीन देश में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कौन सा फल एक दिन में ही पक जाता है। ऐसा कौन सा फल है जो मात्र एक दिन में ही पक जाता है, याद रखिएगा चीकू। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। भारत की जो है सबसे सुंदर इमारत कौन सी है, याद रखिएगा ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में यदि आप सभी को और भी जानना हो तो इससे पहले भी हम ताजमहल के बारे में एक बार बताए हैं, तो वीडियो को आप एक बार पीछे करके वहां से आप दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की तरफ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार बताना ठीक नहीं लगता है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 17 में है कि ऐसा कौन सा फूल है जो हमेशा सूर्य की तरफ मुड़ता है। ऐसा कौन सा फूल है जो हमेशा सूर्य की तरफ मुड़ता है, याद रखिएगा सूरजमुखी। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के आने वाले हर एक अपडेट आप सभी को ज़रूर मिलती रहे। और एक इम्पोर्टेंट बात, या अगर आपके मन में यदि कोई सा भी क्वेश्चन डाउट रह जाता है या आपके मन में कोई क्वेश्चन अलग से पूछना हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में जो है कि चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है। यानी चाय पीने से जो है कौन सी बीमारी होने का संभावना होता है, याद रखिएगा पायरिया नामक बीमारी की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यानी भारत में जो है चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, याद रखिएगा राजस्थान। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है कि कौन सी सब्जी खाने से लंबाई जो है तेज़ी से बढ़ती है। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको खाने से जो है लंबाई तेज़ी से बढ़ती है, याद रखिएगा पालक की सब्ज़ी। और पालक की सब्ज़ी याद रखिएगा पालक की सब्ज़ी में जो है सबसे ज़्यादा कैल्शियम यानी Ca, इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम का
तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी में पाई जाती है, याद रखिएगा पालक की सब्जी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है कि कौन सा ग्रह है जो रात में जो है लाल दिखाई देता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है, याद रखिएगा मंगल ग्रह है। और ऑप्शन ए में जो है बुध ग्रह, यह जो है पूरे सौरमंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, याद रखिएगा मंगल ग्रह। और ऑप्शन बी में जो है बुध ग्रह और ऑप्शन बी में जो है शुक्र ग्रह, यह जो है अब पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह आप याद रखिएगा कौन सा है, शुक्र ग्रह। और सबसे सौरमंडल का छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। और ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है। तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि मंगल ग्रह जो है रात में जो है लाल क्यों दिखाई देता है। तो चलिए यहाँ इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह आकाश में एक लाल सितारे के रूप में दिखाई देता है और इसकी सतह भी महीन रेत और आयरन ऑक्साइड से धूल से ढकी होती है। तो यहाँ से आप एक बार और पढ़ लीजिए कि मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आकाश में एक लाल सितारे के रूप में दिखाई देता है और इसकी सतह भी महीन रेत और आयरन ऑक्साइड से भरी धूल की ढकी होती है, धूल से ढकी होती है। तो यहाँ आप याद रख सकते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट नोट को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है कि शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें जहाँ पर जो है खून नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया में। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 23 में है कि दुनिया की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। ऐसा कौन सा नदी है पूरे वर्ल्ड का जो है दुनिया में जो है ऐसा कौन सा नदी है जिसमें जो है पानी हमेशा गर्म रहता है, याद रखिएगा नील नदी में। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है कि विश्व का सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है। ऐसा विश्व का जो है सबसे बड़ी पक्षी याद रखिएगा शुतुरमुर्ग है। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दें कि शुतुरमुर्ग का जो है एक अंडा लगभग जो है 1.5 kg का होता है। इसका एक अंडे जो है उसका वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। चलिए याद रखिएगा इसको क्वेश्चन को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि तो क्वेश्चन नंबर 25 में जो है काला सोना जो है किसको कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड जो है किसको कहा जाता है, याद रखिएगा कोयला को कहा जाता है। काला सोना याद रखिएगा कोयला को कहा जाता है। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सबको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके मन में यदि कोई सा भी क्वेश्चन डाउट हो तो प्लीज़ उससे भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। रखते हैं बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।